अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक के रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें बरकत नाज़िल फरमाएं। अल्लाह पाक हमें इस कोरोना जैसी मुसीब मर्ज से महफूज फरमाएं। अल्लाह पाक हमें हलाल वसी रिज़्क़ अता फरमाएं। दोस्तों, आज जो है ये वीडियो जो बना रहा हूँ, बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आई थी कि जी हर्बल शैम्पू बनाएं। तो हर्बल शैम्पू बनाने के लिए मेरे पास आज शाहद भाई आए हैं समुंदरी से। इन्होंने भी सीखना है। तो मैंने कहा कि इन्होंने भी सीखना है तो साथ साथ चले आप लोगों को भी बताते चले कि कैसे बनता है। क्वांटिटी चीज़ों की, इंग्रेडिएंट्स की आखिर में बताऊंगा। पहले आप सीखना शुरू करें। ये थोड़ी सी लेंथी होगी, वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह और कैसे चीज़ बनाई जाती है। ये ना हो कि आप लोग उसको चीज़ों को उलट कर दें तो समझ ना आए। ठीक है जी। इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लें। अल्लाह पाक बरकत डालते हैं, चीज़ ख़राब नहीं होती या उसको कुछ मसला नहीं पैदा होता, क्योंकि जिस पे अल्लाह का नाम ले लिया जाए वो अल्लाह जाने और उसका काम जाने। तो हम लोग जो हैं, हम लोग तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश हम करते रहते हैं, आइडियाज़ आपको देते रहते हैं, बिज़नेस के मुख्तलिफ आइडियाज़ देते हैं। शायद भाई ने करीब इंशाल्लाह अपना बिज़नेस शुरू करना है। वैसे शायद भाई क्या हाल चाल है, ऊंचा बोलेंगे थोड़ा। अच्छा, शायद भाई कितों ताल्लुक है समुद्र की कर दे गाड़ी गड्डियां नहीं वर्कशॉप एक से कहते नहीं करने लगे सारा कुछ अपने वास्ते। अच्छा, ते वैसे भी लीकर्स भी पढ़ाने लगे हो। हाँ जी। तो वो कौन करेगा? दोस्त दोस्त ਤੁਹਾਡਾ करेगा। अच्छा, तुसी वर्कशॉप तुसी करोगे, दोस्त नाल ये करेगा। ठीक है। ये देखिए जी शाद भाई की सोच कि खुद वर्कशॉप है इनकी, गाड़ियों की मरम्मत की, सारा कुछ माशाल्लाह अच्छा बिजनेस है, अच्छा काम करते हैं। ठीक है, लेकिन एक दोस्त फारिग था, उसको साथ मिला के ये लिक्विड्स का काम करने लगे हैं, जिसमें मैक्स होगा, हार्पिक होगा, ब्लीच, स्वीप होगा। ऐसा ऐसा इसको बढ़ाएंगे, शैम्पू भी करेंगे। लेकिन जी हम लोग शैम्पू शुरू करेंगे जी। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी है जी मेरे पास। पानी में हम सबसे पहले शैम्पू बेस डालते हैं जी। ठीक है जी, शैम्पू बेस डालेंगे हम पानी में, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा हमने क्या क्या डाला है, कितना कितना डाला है और कैसे इसको आगे तैयार करना है। ठीक है जी, इसको हम लोग मिक्स करते हैं जी। शैम्पू बेस टाइम लेती है मिक्स होने में, लेकिन घबराना नहीं है, तो काम करते रहना है इस पर। अल्लाह पाक बेहतर फरमाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, जितनी देर शैम्पू बेस मिक्स होती है आपके साथ गपशप भी करते हैं। इस तरह है कि हर संडे, हर एतवार को हम लोग यहाँ क्लासेस लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कोई पैसा नहीं है इस क्लास का। जिसने जो सीखना हो वो आके यहाँ सीख सकता है हमारे पास। ठीक है, लोग मुझे कॉल करते हैं कि जी हमें फार्मूलेशन दे दे। फार्मूलेशन मैं उन्हें दे देता हूँ हर किस्म की, लेकिन जब तक आप बनाना सीखेंगे नहीं प्रॉपर, आपको आएगा नहीं कि आपने करना कैसे है। ठीक है जी, ये ज़रूरी है कि मेथड ज़रूर देखें, थ्योरी पे मत जाएं, प्रैक्टिकल करें। ठीक है जी, आप हमारे पास आएंगे, हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे और साथ साथ इंशाअल्लाह ताला आपको सिखाएंगे कि कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। ठीक है जी, ये प्रैक्टिकल ही हो रहा है जी। तो आज शायद भाई को हम शैम्पू, हर्बल शैम्पू जो है वो बनाना सिखा रहे हैं। इंशाल्लाह लजीज अच्छा भी बनेगा और बेहतरीन भी बनेगा, क्वालिटी भी बेहतरीन होगी और इस पर कोई ऐसा नहीं होगा कि जी इस पर बाल झड़ें। बाल आपके बढ़ेंगे, अच्छे होंगे, घने होंगे इंशाल्लाह। बाकी जिस तरह ये शैम्पू बेस खुलती है तो बाकी आगे आपको चीज़ें बताएंगे कि कौन कौन सी कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, ये हमने इसमें SLES शैम्पू बेस जो है पानी में मिक्स कर लिया जी।
अच्छी तरह हल हो चुका है। अब इसमें हम लोग डालते हैं जी कोको बटाइन। ठीक है जी, इसकी क्वांटिटी जो है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है जी, कोको बटाइन डाली है। ठीक है, इसके साथ हम डालेंगे इसमें केडी। केडी डाल दी हमने इसमें। ठीक है जी, इसको साथ साथ हम मिक्स करते जा रहे हैं ताकि इसमें कोई वो मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर होती रहे। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ जी उसमें आप लोगों को मिक्सिंग पे मेरा बड़ा जोर होता है कि मिक्सिंग अगर अच्छी है तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ अच्छी होगी। ठीक है, अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं तो इसका मतलब हमें वो चीज़ कहीं ना कहीं कमी देगी। ये देखें, ये साथ ही थिक हो गया जी। ठीक है जी, इसमें हम डालेंगे जी PQ7। ठीक है जी, PQ7 डाल दिया। ठीक है, अब इसको हमने प्रॉपर मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे ये मिक्स होता रहेगा वैसे वैसे ये ठीक होता रहेगा। इसमें थोड़ी सी झाग है, वो झाग इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, जैसे ही झाग ख़त्म होगी ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म की एक लिक्विड बन जाएगा। ये देखें, इसकी थिकनेस चेक करें। ठीक है जी, ये देखें, शायद भी देख लें। ठीक है, थिकनेस ये बता लीजिए और बहुत है मेरा ख्याल है। मुड़ के कढ़ना हुई आप शीशी से। ठीक है जी, अच्छा जी, इसमें मैंने कलर और वो पर्ल पाउडर वो मिक्स करके रखा हुआ है। कलर और पर्ल पाउडर हम इसमें कलर डालते हैं जी। कलर डाल के हमने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। ये देखें शायद। ठीक है जी, ये देखें आप लोग का। ये देखें, ये देखें जी। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह बन गया हमारा शैम्पू। ये देखें। ठीक है जी, इसमें हमने डाली है ग्लिसरीन। ठीक है जी, थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल दी हमने। ग्लिसरीन डाल के हमने वैसे ही इसको मिक्स करना है जैसे पहले किया था ताकि ये मुकम्मल इसमें चली जाए। इसमें हमने अभी डालनी है सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। टाटरी डालेंगे तो इसके जो ट्रांसपेरेंट ही है वो पूरी हो जाएगी। कलर थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डाल देता हूँ इसमें। ठीक है जी, ये कलर मैंने थोड़ा सा और डाला है इसमें ताकि थोड़ा सा डार्क शेड दे ये। अच्छा, इसमें जो टाटरी थी ना वो थोड़े से पानी में मैंने 3 ग्राम टाटरी डाली है। वो डाल के पानी में मिक्स करके मैंने शैम्पू में डाल दिया, जो शैम्पू हम बना रहे हैं। अब इसको हमने अच्छे तरह मिक्स करना है। ठीक है जी, मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी अच्छी चीज़ बनेगी। ये देखें, अभी इसमें झाग है, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। झाग झाग ख़त्म हो जाएगी इसकी बिल्कुल। अभी ये सारी चीज़ें हमने डालनी हैं इसमें। इसको अब हमने बनाना है हर्बल। हर्बल अभी बनाते हैं, इसको ज़रा मिक्स कर लूँ मैं तो फिर हर्बल भी बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसमें हमने सारा कुछ डाल दिया। अब इसको हमने ये देखें, थिकनेस इसकी थोड़ी सी कम होगी पहले से क्योंकि इसमें हमने सिट्रिक एसिड पानी में मिला के मिक्स किया था। ठीक है, और इतनी ही होनी चाहिए थिकनेस ताकि आराम से ये निकल आए डब्बी में से। अभी हमने इसको बनाना है जी हर्बल।
हमने क्या किया है, रीठा, आंवला, सिकाकाई, इनको बॉयल किया है। बॉयल करके उनका पानी निकाला है। पानी छान के हमने ये बाउल में रखा है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, तकरीबन 5-7 ग्राम, ठीक है जी। उसको हमने इसमें मिक्स कर देना है। ये मिक्स कर दिया, ये आपका हर्बल शैम्पू तैयार हो गया, ठीक है जी। ये देखें, ये हर्बल शैम्पू रेडी हो गया आपका, ये देखें, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है कलर हमारा थोड़ा सा जो है वो डल हो गया, क्योंकि इसमें हमने ये डाला है। तो उसको कलर को हम ठीक करने के लिए इसमें थोड़ा सा कलर और डालेंगे, ताकि इसका कलर ठीक हो जाए, ठीक है जी। ये देखें, कलर इसका सही हो गया। मैं अभी दिखाता हूँ, कैमरा लेके आए ऊपर, ये देखें, ठीक है। ये देखें, इसको हमने थोड़ा सा और इसमें हम डाल लेते हैं, ताकि ये ज़रा ठीक भी हो जाए और साथ में सिल्की भी हो जाए, सिल्क। और जो है अपना जिसको कहते हैं और डैंड्रफ शैंड्रफ जो है, खुश्की वगैरह, उसको भी ख़त्म करे, ठीक है जी। ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब जिस तरह इसको हमने टाइम देना है कोई 10-12 घंटे का, ताकि इसमें जितने भी बबल्स बने हुए हैं बबल बैठ जाएं और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाए। जब ये ट्रांसपेरेंट बनेगा, बेहतरीन तैयार हो जाएगा, आप इसको बिला झिझक अपने सर पे, बालों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज अच्छा, इसमें जो है अब लास्ट पे हमने क्या करना है, इसमें हमने खुशबू ऐड करनी है जी। खुशबू जो है आप कोई भी अच्छी स्मेल लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको स्मेल अच्छी लगे वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये स्मेल खोली थी, खोल के हम ये खोलना यार, ठीक है जी। इसको मुसलसल आप मिक्स करते रहें, ताकि इसमें जो बेस वगैरह शैम्पू बेस डाली है उसकी गुठलियाँ ना बने, वो मुकम्मल मिक्स हो जाए, ठीक है। मुकम्मल जब मिक्स होगी तो ही आपको मज़ा आएगा इस्तेमाल करने में, ठीक है जी। तो ही आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी। इसको अगर हमने थोड़ा सा और ठीक करना है, तो हम क्या करते हैं, शैम्पू बेस लेके पानी में घोल के, ठीक है जी, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सीखा तो ये रीठा वगैरह जो है, जो बॉयल किया हुआ था, उसका पानी और थोड़ा सा डाल दिया इसमें, ताकि ये ज़्यादा सिल्की हो जाए, ठीक है जी। ये देखिए, अब हम इसमें खुशबू डालेंगे जी। ये 1-2 ग्राम आपने खुशबू डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, फिर ज़्यादा खुशबू जब वो बेहतरीन खुशबू आनी शुरू हो गई है, देखिए जी, शायद ठीक है जी, बेहतरीन है जी। अभी हम एक तजर्बा और करेंगे। शाह भाई गाज सर धुलाते हैं इसके साथ, बड़ा शौक था इनको शैम्पू मैंने सीखने, जब शैम्पू सिखा दिया, अब इनका सर भी धुलाएंगे आपके सामने, पता चलेगा, ये हमें बताएंगे कि जी इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो अच्छा, ये है कि इससे पहले कि हम शायद भाई से कहें कि इसको अप्लाई करके देखें, ताकि इसका रिज़ल्ट सामने आए अभी, तो उतनी देर फिर मैं आपको इसका जो है फार्मूलेशन भी बता दूंगा, इसकी क्वांटिटी भी बता दूंगा कि कितनी क्वांटिटी इसमें डाली, कितनी हमने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है। तो चलते हैं जी बाहर, शायद भी सर्द होना है नहीं तो अनवर की तरह नमाज पढ़ उसका बच्चा चला गया। अच्छा, चलें, शायद भाई मुकर गए हैं जी सर्द होने से। ये इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ बनी है जी, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो बेहतरीन हैं जी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है जिससे हमें परेशानी लाहक हो, ठीक है जी। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स लिख लें, SLES शैम्पू बेस, SLES शैम्पू बेस 120 ग्राम, पानी 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो पानी, कोको बुटाइन 45 ग्राम,
ठीक है जी। और कोको बुटाइन 90 ग्राम है, केडी 45 ग्राम है, PQ7 30 ग्राम है, 30 ग्राम, PQ7 30 ग्राम, ठीक है जी। ग्लिसरीन 15 ग्राम है। और इसमें जो हमने डाला है पर्ल पाउडर और पानी हमने मिक्स कर लिया था, कलर भी हस्बे ज़रूरत जो होता है वो, ठीक है जी। उसमें सिट्रिक एसिड जो है 3 ग्राम है, ठीक है। बाकी खुशबू आपने हस्बे ज़रूरत डाल लेनी है। जो हमने इसमें रीठा, सीकाकाई और आंवला डाला है वो हमने 20 ग्राम डाला है ताकि सिल्की रहे, ठीक है जी। दोबारा सुन लें, दोबारा नोट कर लें। शैम्पू बेस 120 ग्राम, पानी 1000 ग्राम, कोको बुटाइन 90 ग्राम, केडी 45 ग्राम, ठीक है जी। PQ7 30 ग्राम, ग्लिसरीन 15 ग्राम। और इसमें जो था वो पर्ल पाउडर और कलर मिक्स करके हमने डाला है वो हस्बे ज़रूरत, खुशबू हस्बे ज़रूरत। आंवला, सीकाकाई, रीठा जो है वो 20 से 25 ग्राम। ये हमारा था आज का जी एपिसोड हर्बल शैम्पू का। आप घर भी बना सकते हैं, इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं और इसको मार्केट में लॉन्च भी कर सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं। जो शैम्पूज़ हम बाहर से लेते हैं और 200-200 रुपये, 300-300 रुपये की 200 ग्राम, 300 ग्राम बॉटल, ये हमारा टोटल 80 रुपये पर केजी पड़ता है जी, ठीक है जी। 1 किलो 2 किलो बना के घर में रख लें, इस्तेमाल करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बचत करें। हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।